और जीवन सुख दुख का संगम है। आज खुशी कल गम जो आए, जीवन नाम इसी का है। कभी पतझड़ है, कभी सावन है, हो आता जाता मौसम है। आज खुशी कल गम जो आए, जीवन नाम इसी का है। जिंदगी इस तरह से लगने लगी, जख्म दिखने लगे निगाहों से, जख्म दिखने लगे निगाहों से। अब छुपाने को अपना कुछ ना रहा, अब छुपाने को अपना कुछ ना रहा, जख्म दिखने लगे निगाहों से। और जिंदगी इस तरह से लगने लगी। और माता जानती हैं कि सुख में फूलो मती, दुख में रोवो मती। किसी भी परिस्थिति आ जाए, परिस्थिति में रोना नहीं है। माता ऐसी झोपड़ी में निर्वाहन कर रही थी, तब तक रात में क्या देखा, एक दिन महाराज उत्तानपाद शिकार खेलने आए थे। और शिकार खेलते खेलते रात हो गई, तो लौट करके महल पे गए, तो बड़ी छोटी जो रानी थी ना सुरची, उसका जाके दरवाजा खटखटाया। वो सोची रात में मेरी नींद खराब कर रहे हैं, उसने दरवाजा नहीं खोला महाराज। उत्तानपाद लौट करके अपनी बड़ी रानी सुनीति के पास में आया। बड़ी रानी जब सुनीति के पास में लौट करके आए, तो पता है बड़ी रानी की झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया और रानी की आंखों में आंसू आ गए। लगता है कि मेरी सौत ने मुझको घर से निकलवा दिया तो भी उसे अच्छा नहीं लगता, वो मुझे मरवाना चाहती है। और मरवाने के लिए उसने मेरे पति को जंगल में भी भेज दिया। लेकिन अच्छा है, पति के हाथों मर जाऊंगी तो स्वर्ग मिलेगा। रानी ने दरवाजा खोल दिया और महाराज उत्तानपाद आए तो देखा झोपड़ी में पानी भरा। सर्दी का मौसम, उसमें भी झोपड़ी में पानी भरा, बैठने के लिए कुछ नहीं। उत्तानपाद ने कहा कि रानी मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा क्या? तो रानी ने पता है क्या कहा, जो सूखे टिक्कर रखे थे ना वही ला करके दे दिए। महाराज खाओ ना। रानी तुम ये खाती हो? हाँ महाराज, यही आता है, मैं इसी को पाती हूँ। महाराज की आंखों में आंसू आ गए। ये सारा दृश्य देख करके रात भर महाराज ने वहीं शयन किया और सवेरे होते ही महल में चले गए। एक दिन रानी सुनीति ने सोचा कि ऐसा जीवन जीने से अच्छा है मैं मर जाऊं, मैं अपनी आत्महत्या कर लूं। और यह सोच करके वो घर से मरने के लिए चली गई। और जैसे ही मरने के लिए चली तो रास्ते में नारद जी मिल गए। नारद जी ने कहा, बेटी कहाँ जा रही हो? बोले महाराज मैं मरना चाहती हूँ, मेरे पति ने मेरा त्याग कर दिया, मुझे मरना है। बोले क्यों? बोली मेरे पुत्र से किसी, मेरे कोख से किसी ने जन्म नहीं लिया। बोले ना ना ना, मरना नहीं, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारे पुत्र होगा। तो सुनीति रो रही थी तो आंखों में आंसू आ गए। महाराज मैं तो सोचती थी कि महात्मा कम से कम दुख बांटते हैं, आज आप भी मेरी मजाक उड़ा रहे हैं। अरे दुनिया के लोग कहें तो अच्छा है महाराज, जिसके पति ने जिसका त्याग कर दिया उसको पुत्र कैसे होगा? तो नारद ने कहा ना ना ना, अरे मोरी बचन चाहे पड़ जाए